हेलो। स्वागत है आपका ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, कालक कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। उस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं या आत्मा है, उनकी वो दीवारें एक सीमा है। मतलब कि कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो कालक कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले ब्रिजेश जी की है। अब ये कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं एक टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के लगभग 7 बजे, और मैं अपने घर पर ही था। तभी वहाँ प्रकाश आया। प्रकाश हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे गांव में थे जिसके कारण वो यहाँ आता रहता था। फिर इसके बाद प्रकाश ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी कुछ घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा, क्योंकि उसके गांव जाने का रास्ता उसी कालक कब्रिस्तान से था। मैं उस दिन 11 बजे से पहले आ भी जाता, पर उसके खेत से घास लोड करने में काफी समय लग गया था और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इसी वजह से प्रकाश मुझे बार बार उस दिन अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता था जो उस काले कब्रिस्तान से होकर जाता था। पहले तो एक बार मेरा मन किया कि मैं प्रकाश की बात मान लूं, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। ना तो मेरे पास उस समय कोई फ़ोन था और ना मेरे घर वालों के पास कोई फ़ोन था, और ऊपर से मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे, और मुझे उन सब की चिंता ने वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद मैं प्रकाश के घर से अपने घर के लिए निकल गया और लगभग 10 मिनट में उस कब्रिस्तान के पास भी पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ आगे गया ही था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे टांगे पर आकर कोई बैठ गया है। फिर उसके बाद मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो जैसे मेरी टांगे में वज़न बढ़ गया हो, फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे टांगे में भी वज़न बढ़ते जा रहा था। अब मेरी टांगे के पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी लड़खड़ाकर चल रहा था। ये देखकर कि मैं समझ गया कि वो इसमें आ गई है, और मैं यही सोच रहा था कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा, ये मेरा आखिरी दिन है। फिर तभी मुझे अपने माताजी की बात याद आई कि उन्होंने मुझे बताया था कि ये भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। इसलिए फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती, मैं तुरंत दूसरी बीड़ी जला लेता। ऐसा करते करते जब मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद मेरे टांगे में इतना वज़न हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, पर मैं अभी भी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था।
सर्दी का समय था इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। इसलिए जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसको उतारकर मैंने उसमें तुरंत आग लगा दी। फिर उसके बाद कंबल की आग जैसे ही ख़त्म होने वाली थी वैसे ही मैंने तुरंत अपना स्वेटर निकाला और उसको भी जला दिया। और फिर उसके बाद स्वेटर की आग जैसे ही ख़त्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकालकर उसको भी जला दी। जान बचाने के लिए मुझे जो करना था मैंने किया। मैंने अपने शरीर पर पहने सभी कपड़ों को जला रहा था और ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपना पैजामा तुरंत निकाला और उसमें भी आग लगा दी। उससे पहले मेरे पैजामे की आग ख़त्म होती उससे पहले ही मैंने कब्रिस्तान की दीवारें पार कर ली थी। और जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो मैंने देखा कि एक बड़ी भयानक औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने नीचे उतरते ही बहुत भयानक आवाज़ में कहा, आज तो तू बच गया है, पर अगली बार अगर आएगा तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं गया। तो दोस्तों चलिए अब सुनते हैं दूसरी और आखिरी कहानी, पीपल वाला भूत। दोस्तों ये कहानी मुझे अजय जी ने भेजी है और ये कहानी मैं अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाती हूँ। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर का आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वो पेड़ दिखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद आप लोग में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखाना नहीं चाहती अपने आप को। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तब। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उस पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बहुत मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी के मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भरकर ऊपर चढ़ गए। दोस्तों एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेलकर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों वो लोग उतर कर पानी पीने चल दिए। दोपहर का समय था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंडते होंगे। गांव में इन हवा के गोलाकार को धंधुरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए आया वो और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे और कुछ टूटकर गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए और एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। और एकदम से मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बैठाया।
नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा था। सारे दोस्त समझ रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा कि जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा है। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी थी? मैंने कुएं में झाँक कर देखा तो पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। और मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। ये तो आवाज़ बंद हो गई और उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे कि जैसे साले ने कभी ज़िंदगी में ब्रश भी ना किया हुआ। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना वो लग रहा था। मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से दूर ही रहता हूँ। एक अजीब सा डर मेरे शरीर में छा गया है। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।